नमस्कार। मैं हूं आचार्य शिवानंद दास, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो है अनाहत चक्र पर त्राटक कैसे करें, अनाहत चक्र पर ध्यान कैसे करें। अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र, हृदय चक्र। हृदय चक्र पर ध्यान करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं, आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि हृदय चक्र पर ध्यान करें तो उससे होने वाले लाभ क्या है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग इमोशनल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और इस हद तक इमोशनल होते हैं, इस तरह वो भावुक होते हैं कि उनके इमोशनल फीलिंग का फायदा लोग दूसरे व्यक्ति उठा लेते हैं। ऐसा यहाँ तक ऐसी हालत में आपने अपने जीवन में खुद महसूस किया होगा कि आपके सीधेपन का लाभ दूसरे व्यक्ति उठा रहे हैं। आपको पता होता है कि ये व्यक्ति मुझे बना रहा है, ये व्यक्ति मुझे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन वो व्यक्ति इतने प्यार से, इतनी अच्छी तरीके से आपकी भावना को उत्तेजित करता है कि आपको सब समझते हुए भी आप उनके चंगुल में फंस जाते हैं। तो हार्ट चक्र का नियम है कि अगर आप बहुत ही सेंसिटिव है तो आपको नुकसान होगा, आपके हार्ट को नुकसान होगा। लो बीपी, हाई बीपी, ये समस्या तो है ही है। तो सवाल है कि भावनात्मक रूप से आप कितने प्रबल, मजबूत हैं। अगर आप मजबूत हैं तो आपको कोई भी आपकी भावना का फायदा नहीं उठा पाएगा, आपके स्वभाव का लाभ नहीं उठा पाएगा। तो हार्ट चक्र जो है बहुत ही मेन माना जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत से विषय होते हैं जिस पर आपको निर्णय लेना होता है, और जब आप उस विषय पर निर्णय लेते हैं तो आप भावना के वशीभूत अगर निर्णय लेते हैं तो वो जो निर्णय होता है उसकी सफलता की प्रतिशत ना के बराबर होता है। भावना में किया गया कोई भी निर्णय सफल नहीं माना जाता। तो पूरी तरह से बुद्धि विचार के साथ आप कोई निर्णय लेते हैं तो आपको लाभ मिलता है। यहाँ पर आपको हार्ट चक्र ध्यान लाभदायक होता है। ये उनके लिए लाभदायक है जो लेडीज हैं। अक्सर हम उनके बारे में सुनते हैं कि प्रेम में उनको धोखा मिल गया। ये उनके लिए लाभकारी हैं जो बिजनेसमैन हैं। हम देखते हैं कि वो एक अच्छे सफल व्यवसायी हैं, लेकिन कुछ मामलों में विश्वास बहुत हद से ज़्यादा करते हैं और उनको धोखा मिलता है। विश्वास करना गलत नहीं है, लेकिन चालाक होना, समझदार होना ये बहुत जरूरी है। तो एक लिमिट होती है, लिमिट के आगे अगर आपके अंदर भावुकता है तो आपको नुकसान है। हर तरह के क्षेत्र में नुकसान है। आप जीवन भर रोते ही रहेंगे, सामने वाला लाभ आपका उठाता ही रहेगा। तो आज का विषय ये है कि हम अपने अनाहत चक्र को मजबूत कैसे करें, अपने हार्ट चक्र को मजबूत कैसे करें। तो आज अनाहत चक्र पर ध्यान करने की पद्धति आपको बताई जाएगी, जिससे कि आप हर तरह के लाभ उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं अनाहत चक्र पर ध्यान कैसे करें। नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास, दिव्य योग आश्रम की तरफ से। आज हम जानेंगे कि अनाहत चक्र पर ध्यान कैसे करते हैं, इसकी विधि क्या है। तो सर्वप्रथम एक शांत कमरे का चुनाव करें जिसमें ज़्यादा शोरगुल न हो, और आराम से आप कुर्सी पर या ज़मीन पर बैठ जाएं और अपने अनाहत चक्र पर, अनाहत चक्र यानी गले के नीचे और मणिपुर चक्र के ऊपर यानी हार्ट के पास, हार्ट के हृदय के ठीक सामने थोड़ा सा पिंच करें और उस जगह पर आप ध्यान देना शुरू करें। बस सिर्फ इतना ही करना है, और ये ध्यान आपको 5 मिनट तक करना है। अनाहत चक्र पर आप जब ध्यान करते हैं तो ये मानसिक नियंत्रण के लिए यह अभ्यास किया जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका हमेशा कंप्लीट रहता है कि मन चंचल होता है, मन में विचार आते रहते हैं। तो जिनकी ये समस्या है उनको अनाहत चक्र का अभ्यास ही करना चाहिए। तो आप अपने अनाहत चक्र पर थोड़ा सा पिंच करें, यानी हल्का सा दर्द होना चाहिए, और उस जगह पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। यह अभ्यास आपको 5 मिनट तक करना चाहिए। तो 5 मिनट के ऊपर न करें, और इसके बाद आप दूसरे दिन अभ्यास को शुरू करें।
दूसरे दिन जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा उस स्थान पर स्पंदन हो रहा है, जैसे धड़कनें तेज हो गई हैं, इस तरह का एहसास होगा, कंपन हो रहा है, ऐसा अनुभव होगा। लेकिन आप अपने अभ्यास को नियमित चालू रखें, जारी रखें और इस तरह से तीसरे दिन, चौथे दिन यह अभ्यास करते रहें। ये जैसे जैसे करते चले जाएंगे तो आपको ऐसा लगने ही लगेगा कि जैसे कि आप अपने मन पर नियंत्रण पा रहे हैं, मन को बहुत शांति मिल रही है, बहुत ही सुकून मिल रहा है मन को। तो इस तरह का अनुभव आपको होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप जब भी रास्ते में जाएं, कहीं दोस्तों से मिलें, अपने रिश्तेदारों से मिलें, अपने परिवार से मिलें, तो आप ऐसा महसूस करेंगे कभी कभी आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, लेकिन अब गुस्सा ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो इस तरह का एहसास आपको शुरू होगा। इस तरह से यह अभ्यास रोज़ 5 मिनट करें, यानी अनाहत चक्र पर पिंच करें और उस जगह पर आपको खाली ध्यान देना है। 5 मिनट रोज़ और 21 दिन का यह अभ्यास है। अगर आपको लाभ ज़्यादा मिल रहा है तो और लाभ के लिए आप इससे अलावा 41 डेज यानी 41 दिन तक अभ्यास कर सकते हैं। तो यह अभ्यास आपको एक ज़बरदस्त मन पर नियंत्रण पैदा करने की शक्ति देता है। क्योंकि जैसे देखिए क्या होता है आज के ज़माने में, जैसे एक व्यक्ति कहता है कि उसके पार्टनर ने उसके साथ बिजनेस में धोखा दिया, भाई कहता है कि उसके भाई ने ज़मीन जायदाद के बंटवारे में धोखा दिया, प्रेमी कहता है कि उसकी प्रेमिका ने उसे धोखा दिया, प्रेमिका कहती है कि उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया, दोस्त कहता है कि उसके दोस्त ने धोखा दिया। इस तरह से के उदाहरण से हमारा समाज भरा पड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपने उस व्यक्ति पर आंख बंद कर भरोसा किया, आपकी इसी भावना का सामने वाले व्यक्ति ने लाभ उठाया और बदले में आपको धोखा मिला। मनोविज्ञान का एक नियम है कि अगर आप किसी व्यक्ति से प्रभावित हैं तो उसकी कितनी भी गलतियां आपको बताई जाएं, कितने भी वीक पॉइंट, कमजोरी आपको बताई जाएगी, आप कभी भी नहीं मानेंगे। तो ये इसका नियम माना जाता है। तो इसलिए धोखा मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन यह चक्र पर जब अभ्यास करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मन में शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है, मन में ज़बरदस्त कंट्रोल बढ़ता चला जा रहा है और इस तरीके से आपको यह चक्र पूरी तरह से प्रोफेशनल बनाता है कि कोई व्यक्ति से कितना भावना के साथ जुड़ना है। अगर भावना से अधिक आप बह रहे हैं, भावना में बह रहे हैं, तो वहाँ से आपका अपने मन पर अपने आप ही कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। इस तरह से आने वाली तकलीफ़ों से आपको छुटकारा मिलता है और यह जैसे मैंने कहा कि हर तरह की भावनाओं में बहने से रोकता है, आपके हृदय की सुरक्षा प्रदान करता है, ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण रखता है और देखा जाए तो पूरी तरह से आपका मन पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। और यह जो चक्र है आज के भौतिक युग में इस चक्र का अभ्यास बहुत ही ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि ये मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियाँ इससे बढ़नी शुरू हो जाती है और पूरी तरह से मन पर नियंत्रण आना शुरू हो जाता है। तो यह अभ्यास आप नियमित करें। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अनाहत चक्र पर थोड़ा सा पिंच करें। अनाहत चक्र का जो स्थान माना जाता है गले से नीचे और मणिपुर चक्र के ऊपर का स्थान अनाहत चक्र माना जाता है। इस स्थान पर थोड़ा सा पिंच करें। पिंच करने के बाद जब जिस स्थान पर थोड़ा सा दर्द होता है उस जगह पर आप ध्यान दें। बस इतना ही करना है, 5 मिनट रोज, 21 दिन या 41 दिन। इससे आपके मन पे एक ज़बरदस्त नियंत्रण, कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। मन बहुत ही शांत होना शुरू हो जाता है, गुस्से पे कंट्रोल आना शुरू हो जाता है और हर तरीके से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। आशा है आप इस नियम का पालन करेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, निरोगी रखेंगे। धन्यवाद।